आप देख रहे हैं कल का भागलपुर, अंग प्रदेश की आवाज, अंग प्रदेश की आवाज। आज भागलपुर 0 माइल स्थित LIC के मंडल कार्यालय परिसर में इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन भागलपुर डिवीज़न का 29वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न शाखाओं से आए 100 से अधिक प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। कोविड काल के आलोक में ये आयोजन खुले में संपन्न हुआ और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की परिचर्चा के साथ ही शाखा इकाइयों की स्थानीय समस्याओं की भी सार्थक समीक्षा हुई। लंबित वेतन पुनरीक्षण पर प्रबंधन और सरकार की शिथिलता से कर्मचारियों ने रोष भी अभिव्यक्त किया। आगामी वर्ष के लिए राजेश प्रसाद एवं आलोक दास को अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित करने के बाद उपाध्यक्ष कॉमरेड विश्वनाथ तिवारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही अधिवेशन की समाप्ति हुई। आज तिलका मांझी चौक पर 3 किसान कानून की वापसी को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले धरना आयोजित किया गया। धरना का नेतृत्व दियारा किसान और कथाकार श्री राम किशोर ने किया। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि 3 किसान कानून कॉरपोरेट के दबाव में लाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन छिन जाने की आशंका है। वहीं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम शरण ने कहा कि बिहार में तो सरकारी मंडी बंद कर बाजार को खोल दिया गया है, जहां धान, मकई, गेहूं की न्यूनतम मूल्य पर अब तक खरीद नहीं होती आई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता उदय ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर बड़े व्यापारियों को जमाखोरी की छूट दे दी गई है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। इस कानून से न केवल किसानों को हानि है, बल्कि मध्य वर्ग, मजदूर, आम लोग सभी प्रभावित होंगे। उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की वकालत भी की। वहीं सार्थक भरत ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी के एजेंट के तौर पर कार्य कर रही है। ये कानून किसान के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट के लिए है। 40 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसानों से बात करने की बजाय उन्हें बदनाम कर रही है। शंकरपुर के किसान पूर्व सरपंच सुदामा प्रसाद आर्य ने स्थानीय सवाल उठाते हुए कहा कि मानिक सरकार से शंकरपुर जाने वाले रास्ते का अतिक्रमण गंगा में घर बनाकर कर लिया गया है, उस रास्ते को खाली करवाना चाहिए। इस अवसर पे रोशन रवि, श्याम मंडल, राजा कुमार, घनश्याम मंडल, रामचंद्र मंडल, मुनीलाल मंडल, व्यासदेव मंडल, फकीर मंडल आदि मौजूद थे। सभा के बाद किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन राम पूजन ने किया। आइए अब नज़र डालते हैं आज के मौसम और आज के तापमान पे। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर को लेकर सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। आज बिहार के अधिकतम जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से नीचे गया। आज सबसे ज़्यादा ठंडा गया जिला रहा। वहीं भागलपुर का तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि ठंड आने से 2 तरह का फ़ायदा है। कंबल बांटने वाले समाज सेवक को सेवा करने का मौका मिल जाता है और सरकार को रैन बसेरा के नाम पर चाहे अलाव जले या ना जले, लोगों को गर्मी मिले या ना मिले, बड़े बड़े नेताओं की जेब गर्म होती रहनी चाहिए। भीषण ठंड में मुंगेर जिला के चर्चित गांव कुआंगड़ी के रहने वाले राजद के प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर प्रियदर्शी के आवास पर ठंड से राहत दिलाने के लिए लिट्टी चोखा और अलाव की व्यवस्था भी की गई। कुछ जिलों का तापमान इस प्रकार से है। गया 4.3 डिग्री सेल्सियस, जहानाबाद 6.8 डिग्री सेल्सियस, पटना 7.8 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर 8.3 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया 8.7 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर 8.1 डिग्री सेल्सियस, छपरा 9.2 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा 7 डिग्री सेल्सियस, सुपौल 8.5 डिग्री सेल्सियस, शेखपुरा 7.7 डिग्री सेल्सियस, जमुई 6.2 डिग्री सेल्सियस, नालंदा 8.2 डिग्री सेल्सियस।